राजस्थान कांग्रेस में पहले से ही दो गुट थे, लेकिन अब ये हरीश चौधरी वर्सेस अशोक गहलोत बनता जा रहा है। किसी चुनावी मुकाबले से ज्यादा चरित्र बनाम कुर्सी की लड़ाई में बदलता जा रहा है। एक तरफ है हरीश चौधरी, जिनकी राजनीति का अलग तरीका है, दूसरी तरफ है अशोक गहलोत, जिनकी सत्ता अब जनता से ज्यादा प्रशासन और पूंजी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती ही है। तो इस मुद्दे पर आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, बताएंगे आपको दोनों तरह की राजनीति, और ये जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मेवाराम की वापसी के बाद से हरीश चौधरी वर्सेस अशोक गहलोत आपको दिखाई देगा पूरे सोशल मीडिया से लेकर आम गलियारों तक। अब कौन किसका नेता है? हरीश चौधरी किसानों का नेता है, मजदूरों का नेता है, छात्र राजनीति से निकला हुआ है। हमेशा कहते हैं कि राजनीति पद के लिए नहीं, बल्कि जनता की बात उठाने का जरिया होता है। और षड्यंत्र की राजनीति जिस तरीके से अशोक गहलोत करते हैं, उसका जवाब भी अपने तरीके से दे देते हैं। ना डरते हैं, ना झुकते हैं। वो उस दौर में कांग्रेस की आत्मा को बचाए हुए हैं जब पार्टी के कई चेहरे विचारधारा से ज्यादा विचार विहीन गठबंधनों में उलझे हुए हैं। चाहे किसानों के एमएसपी की लड़ाई हो या युवाओं और पिछड़ों के हक की बात हो, हरीश चौधरी हर बार जनता की तरफ खड़े हुए नजर आते हैं। बेशक इसके पीछे की जो भी साठगांठें हो, उनको सामने नहीं आने देते। अब बात करते हैं अशोक गहलोत की, जो सत्ता की राजनीति का पुराना चेहरा है। अशोक गहलोत को कभी गांधीवादी और सरल नेता कहा जाता था, लेकिन आज उनका नाम सत्ता संरक्षित नेटवर्क के प्रतीक के रूप में सामने आता है। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस को जनता की पार्टी से हटाकर क्लब ऑफ वेल्दी एलिट्स बना दिया है, जहां निर्णय विचारधारा से नहीं बल्कि धन बल और लॉबी से तय होते हैं। और किस तरीके से साठगांठ करने में अव्वल है गहलोत साहब, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनकी टीम में ऐसे ही नाम: प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, मेवाराम जैन, लोढ़ा, जोशी, जो जन संगठन से ज्यादा सिर्फ सत्ता और सौदेबाजी के लिए जाने जाते थे। और महेश जोशी का क्या हाल है वो आपको पता ही है। एक ही नीति पर काम होता है: कांग्रेस बचे या मरे, कुर्सी मेरी होनी चाहिए। चौथी बार भी वो कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ये इच्छा किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर घमासान मच गया है मेवाराम को लाने के बाद, उसके लिए अब कांग्रेस में 2 रास्ते हो रहे हैं। हरीश चौधरी का रास्ता ये है कि वो अपनी तरह की विचारधारा की राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि मेवाराम को लेकर उन पर इस्तीफे का दबाव तो आया, लेकिन वो इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं आया, इसके पीछे का क्या कारण है, ये किसी को नहीं पता। गहलोत जी का रास्ता है जोड़ तोड़, अफसरशाही, धन बल और व्यक्तिगत सत्ता की राजनीति करने का। अब कांग्रेस के लिए असली सवाल ये नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि ये है कि कांग्रेस अब जनता की पार्टी रहेगी या फिर सत्ता का व्यवसाय बन जाएगी। क्योंकि जनता के लिए उतरने की तो जरूरत होती ही नहीं है विपक्ष के तौर पर। राजस्थान को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनसंघर्ष की मिट्टी में जन्मे हो, ना कि सत्ता कक्ष की दीवारों में पले हो। अब वक्त आ गया है कि जो कांग्रेस सिर्फ जब भी सड़कों पर उतरती है अपने नेताओं के लिए उतरेगी, अपने आला कमानों के लिए उतरेगी, जनता के लिए नहीं उतरना जानती है, तो ये फैसला आपका है। ये लड़ाइयां आप देख पा रहे हैं, पहले गहलोत वर्सेस पायलट था और है, और अब हो गया है हरीश चौधरी वर्सेस अशोक गहलोत। और ये अपनी ही गुटबाजी को सुलझाने के चक्कर में, अपनी सियासत की रोटियां सेकने के चक्कर में जनता को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए ही तो हनुमान बेनीवाल बार बार कहते हैं, हरीश चौधरी को बार बार याद दिलाते हैं कि मेवाराम जैन की वापसी से पहले जो पार्टी छोड़ने का वादा किए बैठे थे, वो कहाँ गए अब। इससे समझ में आता है कि सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है। यहाँ पर जनता के लिए विपक्ष के तौर पर अभी भी क्या कर रही है कांग्रेस, ये आप सभी के सामने है। एक मुद्दा, एक आंदोलन बता दीजिए जो 2 साल में उठाया हो जनता के लिए, अपने लिए नहीं, जनता के लिए। लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपकी राय हो, अगर आपको याद हो पिछले 2 साल में कांग्रेस ने एज ए विपक्ष कौन सा मुद्दा जनता के लिए उठाया हो। मेरी नजर में तो जितने भी मुद्दे उठाए हैं खुद के लिए ही उठाए हैं। फिर चाहे जो इंदिरा गांधी का दादी वाला मामला हो, विधानसभा न चलवाने के षड्यंत्र हो, या फिर हो विनोद जाखड़ वाला मामला।
इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। आप याद करवाइएगा, कमेंट बॉक्स में रखिएगा राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।